34 पंचायतें हैं, मुस्लिम समाज का मुखिया नहीं है, क्या वजह होगी? वजह यह है कि मुखिया प्रत्याशी लोग डर में अच्छा। यादव विधायक बनाने में लगा रहता है कि हमको मुखिया ही में वोट देगा यादव समाज का लोग तो हम मुखिया बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो कम डर के वजह से अपने फायदे के वजह से अगर दूसरे को मजबूत करता है वो कभी मजबूत नहीं हो सकता है। भाई 55,000 मुस्लिम का वोट है, बहुजन का जो है कि 50-60 हजार वोट है। आराम से सीट हमारा 40-50 रुपये निकल रहा है। हम लोग बीजेपी को हरा रहे हैं, टेंशन क्या है इसमें? कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? सब बढ़िया चल रहा है भाई। अभी क्या देख रहे हैं, ये पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है, क्या लोगों के मन में है? और लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया है उनकी? सब ठीक है, पब्लिक से ओपिनियन लीजिएगा इसके लिए। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव के कल्याणपुर में? मुद्दा जो है भाई, स्कूल को अच्छा करना, हॉस्पिटल को अच्छा करना, ब्लॉक थाना को अच्छा करना, सरकारी सुविधाएं को ठीक करना, और जो है कि गरीबों का हक गरीबों को दिलाना, उनको रोजगार की व्यवस्था करना, और जो है कि भाई किसानों को अच्छा मूल्य मिले, उसके लिए एक मंडी होना चाहिए। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, सबका टीका इलाज करवाएंगे। जो गांव से लोगों को बाहर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो जो है कि लोग रास्ते में मर जाते हैं, तो उसका भी हम लोग हर ब्लॉक में उसका समाधान करेंगे कि लोग का जान नहीं जाए। हम ये देख रहे हैं कि जब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो कल्याणपुर विधानसभा में मुस्लिम समाज ये भी कह रहा है कि हम आरजेडी को भी वोट करेंगे, हम तो हमेशा आरजेडी को वोट कर रहे हैं, तो फिर कैसा वो मुस्लिम समाज का वोट आ पाएगा बसपा? पता नहीं है, आपको गलत कहीं से मैसेज मिल गया है। गलत कहीं से मैसेज मिला है आपको, जो भी बोला है। तो इस बार मुस्लिम समाज का क्या रुख है? रुख क्या है, लोग समझ नहीं गया है कि मुस्लिम की पार्टी असुद्दीन ओवैसी की थी तो 6 सीट नहीं गठबंधन में दिया है। भाई ढोल बजा के मांगा तभी भी मुस्लिम की पार्टी समझ के ना नहीं गठबंधन किया। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आरजेडी ने जो टिकटों का आवंटन किया है, उस आवंटन में हमने देखा है कि 243 विधानसभा की जो सीटें है, उन तमाम विधानसभा की सीटों में तकरीबन 40 से ज्यादा सीटें भागीदारी के तौर पर मिलनी चाहिए थी। 16 से 17% आबादी मुस्लिम समाज की है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई है। तो चीज़ भी हम जानेंगे कि सर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर, इस कल्याणपुर विधानसभा में दलित मुस्लिम भाईचारा अगर आता है तो क्या बात बन पाएगी? भाई 55,000 मुस्लिम का वोट है, बहुजन का जो है कि 50-60 हजार वोट है। आराम से सीट हमारा 40-50 रुपये निकल रहा है। हम लोग बीजेपी को हरा रहे हैं, टेंशन क्या है इसमें? आपकी टक्कर किससे होगी? हमें यहाँ टक्कर किसी के साथ नहीं है। एक जो है कि कमल कीचड़ है, यहाँ पे कीचड़ हो गया कल्याणपुर में। बाकी एक जो है कि भैया गुंडों का ही नेता है। तो जो है कि भैया आप कहाँ अच्छे लोग को ना लोग चुनेगा। तो देखिए, जनसंपर्क लगातार जारी है और इधर नारे भी है, लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। तो हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की चीजें चल रही है और इस विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। जिस तरीके से मनोज कुमार यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी है, उन्होंने कितना क्या कुछ काम किया है, वो भी हम प्रत्याशी से लगातार जानने की कोशिश है। और ये बताना आवश्यक है कि लगातार जो सरकारें बनती है, जो भागीदारियां है, वो भागीदारी जिस मुताबिक होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। काम पिछले 5 सालों में शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा पर जो होने चाहिए थे वो कहने की नहीं हो पाए है, ये बात कही जा रही है। और तमाम तरीके से प्राथमिकता क्या होगी, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सियासी मैदान में है, अगर इस विधानसभा को जीतती है तो क्या वो काम होंगे जो बहुजन समाज पार्टी के जरिए किए जाएंगे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कल्याणपुर विधानसभा में हमारी जानकारी के मुताबिक 34 पंचायतें हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस 34 पंचायतों में मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी है? सर, 34 पंचायतें हैं, मुस्लिम समाज का मुखिया नहीं है, क्या वजह होगी? वजह यह है कि मुखिया प्रत्याशी लोग डर में यादव विधायक बनाने में लगा रहता है कि हमको मुखिया ही में वोट देगा यादव समाज का लोग तो हम मुखिया बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो कम डर के वजह से अपने फायदे के वजह से अगर दूसरे को मजबूत करता है वो कभी मजबूत नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं? आप जो है अपने आप को मजबूत करिएगा, तब लोग जो है आपको मजबूत करेंगे। समझ रहे हैं? तो मुखिया जो है कि इसलिए नहीं बन पाया, बाद में कोई वोट दिया नहीं उनको, जिस पे उम्मीद करके वो मुखिया बने थे, मुखिया के लिए मुखिया थे के लड़े थे, वही लोग उनको धोखा दे दिया।
जो विधानसभा लड़ने वाला था आश्वासन दिया कि भैया तोरा के मुखिया बनवा देम, अपना समाज के आदमी से वोट दिवा के, फिर बाद में कह दिया कि ना हेकरा के वोट दे वो मुखिया बनेबा। तो जो बा मुखिया बनावा अपन लोग के, मुखिया बनाया वो लोग 18 मुखिया है उन लोगों का, आपका तो एक भी नहीं है, शर्म करना चाहिए। तो ये बात कही जा रही थी यादव समाज के लिए और खासतौर पर मुस्लिम समाज की जो हिस्सेदारी भागीदारी की जो बात होनी चाहिए थी जिस मुताबिक, वो नहीं हो पा रही। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत और तमाम चीजें आपने अब तक सुनी है। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। तब बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।